आप सभी को जय मसीह की। आज का जो मनन का भाग हमने लिया है वह है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11, उसका 12वां, 13वां और 14वां वचन। दूसरे दिन जब वह वेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष मिले। इस वचन के द्वारा जो मैंने सीखा है मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह फल की उम्मीद से एक हरे पेड़ के पास गए, और जब वो उसके निकट गए तो उन्होंने देखा कि उसमें फल नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, सिर्फ हरियाली है। और उन्होंने उस पेड़ को श्राप दिया और वो पेड़ तुरंत सूख गया। ये हमको मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 बताता है। और ये सारी घटनाक्रम जो वहाँ पे हो रही थी, चेले देख रहे थे। तो यहाँ पे हमारे मन में जो एक सवाल उठता है वो यह है कि जब फल का समय नहीं था तो यीशु मसीह उस पेड़ में फल क्यों ढूंढ रहे थे? इसमें उस पेड़ की क्या गलती है जो फल नहीं लाया? यीशु ने उसको क्यों श्राप दिया? इसमें उस पेड़ की क्या गलती थी? यही हम इस वचन में सीखेंगे जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा एक फलवंत जीवन हो, चाहे फल का समय हो चाहे फल का समय ना हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें फल देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा सिर्फ हरियाली का जीवन हो। प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, संगति में जाते हैं, आराधना करते हैं, जो भी परमेश्वर के कार्य हैं वो सब हम जब करते हैं, लेकिन अगर हम वचन को फॉलो नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, तो हमारा फलवंत जीवन नहीं है। हाँ, हम संगति कर रहे हैं, हम वचन पढ़ भी रहे हैं और कलीसिया भी जा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये जीवन सिर्फ एक हरियाली का जीवन है। इसको हम फलवंत जीवन नहीं कहते हैं। और आज देखा जाता है तो मसीह में सभी लोग यही कर रहे हैं। हर कोई कलीसिया भी जा रहा है, संगति भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, आराधना भी, सब कुछ वो जो वो कर सकते हैं सब वो कर रहे हैं, लेकिन वचन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज मसीहों का जीवन हरियाली का जीवन तो है, लेकिन एक फलवंत जीवन नहीं है। और परमेश्वर ने हमें हरियाली का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें फलवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें फल लगे, और हमारे फल हर परिस्थिति में लगे, हर मौसम में लगे। वो वहाँ पे पेड़ वचन में बताता है कि पेड़ का समय नहीं था कि वो फल दे, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमारा समय हो, हमारा समय ना हो, लेकिन हम में वो फल पाए जाए। परमेश्वर की आत्मा के जो 9 फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे फल परमेश्वर हमें देखना चाहता है हर परिस्थिति में। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत हों, जब हमारे अंदर अविश्वास आ जाए परमेश्वर पे, परमेश्वर देखना चाहता है कि उस वक्त हमारे अंदर विश्वास का फल लगा रहे। वो अलग बात है कि वो समय नहीं है हमारा कि हम परमेश्वर पे विश्वास कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास डगमगाता है जब हम विपरीत परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते हैं, जब हम प्रार्थना कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन परिस्थितियां कुछ और दिखती हैं हमें, उस वक्त हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उस दशा में मुझ पर विश्वास का फल लगे। जब हमारा ऐसा लगता है कि कोई काम होने में देरी हो रही है, परमेश्वर चाहता है कि उस वक्त हम उतावली नहीं बल्कि धीरज का फल हम में दिखे। जब हम दुख में हैं, जब हम पीड़ा में हैं, जब हम अशांत हैं, चिंता में हैं, तब चाहता है परमेश्वर कि हमारे अंदर शांति और आनंद का फल लगे। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें आती हैं, जब हमारा शरीर नियंत्रण में नहीं होता है, हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीजें आती है कि हमारी आंखें उसको देखने की अभिलाषा करती है, हमारी जुबान कुछ बोलने की इच्छा रखती है, कंट्रोल हम नहीं कर पाते, उस समय परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर संयम का फल लगा रहे, हम नियंत्रण में बने रहें। तो प्रियो, हमारी परिस्थिति विपरीत हो चाहे ना हो, परमेश्वर चाहते हैं हमारे अंदर फल लगे। पेड़ का समय नहीं था उस वक्त फल देने का, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, जबकि उस पेड़ की कोई गलती नहीं है, वो अपने समय पे फलता है। लेकिन हमारा कोई समय नहीं, हमारा हर समय हमारा है। हमारा कोई ऐसा स्पेशल समय नहीं है कि हाँ इस वक्त मुझे खुश रहना है, इस वक्त मुझे दुखी रहना है। वचन में लिखा है हमेशा आनंदित रहो,
हमेशा चिंता मुक्त रहो, हमेशा, हर समय, हर समय। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा फल हर समय रहे। तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम्हारा फल हमेशा बना रहे। एक बार मैं भी कुछ ऐसी दशा से होकर गुजरी जब मेरे अंदर भी अविश्वास आया। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया कि इस वक्त मैं तुझ में विश्वास का फल देखना चाहता हूँ। और बाद में प्रियो, मेरी वो परिस्थिति बदल गई। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ जो आज हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी। तो हम क्यों अपने फलों को खो देते हैं ऐसी परिस्थिति में? हमें अपने फलों को नहीं खोना है, बल्कि हमें अपने फल बनाए रखने हैं। वो फल ही हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमें पहचानेगा। क्योंकि ये वचन में लिखा है कि एक फल के द्वारा ही पेड़ पहचाना जाता है। हम में जब फल होंगे तभी तो मसीह हमें पहचानेगा। जब हमें पवित्र आत्मा के फल ही नहीं होंगे तो परमेश्वर भी हमें पहचानने से इनकार कर देगा। फिर हम सिर्फ एक हरियाली का जीवन जी रहे हैं, और हरियाली एक टाइम के बाद सूख जाएगी। बिना फलों का पेड़ सूख जाएगा एक टाइम के बाद। क्योंकि जब हम मसीह में बने नहीं रहते हैं तो हम सूख जाते हैं, और जब हम मसीह में बने रहते हैं तो हम फलवंत जीवन जीते हैं। अब हम मसीह में बने रहने का मतलब है मसीह जो कहता है, मसीह जो का वचन जो कहता है उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। लेकिन बहुत बार हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम वचन के अनुसार जीवन नहीं जी पाते। तो हम अपनी सहायता से, अपनी ताकत से वो वचन फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर से मदद और सहायता मांगनी है। ऐसी परिस्थिति में हमें पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हैं, आप मुझे सहायता करें, आप मुझे मदद करें। हाँ, मेरी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, इस वक्त मुझ में वो फल नहीं दिख रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करें, मदद करें। हाँ, मेरे अंदर चिंता है, मैं इस वक्त शांति का फल नहीं दे पा रही हूँ अपने जीवन में, या शांति का फल नहीं उत्पन्न कर पा रही हूँ अपने जीवन में। हाँ, मेरे अंदर उतावली है, मैं संयम का फल उत्पन्न नहीं कर पा रही हूँ अपने जीवन में। हाँ, मेरे अंदर अविश्वास है, मैं विश्वास का फल अपने जीवन में उत्पन्न नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। जब हम ये सब सिचुएशन, अपनी कंडीशन, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने उड़ेलते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं कमज़ोर हूँ, आप मेरी मदद करें फलों को उत्पन्न करने में, तब पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, आपको मदद करेगा, और आपका एक फलवंत जीवन होगा। आपका जीवन हरियाली से फलवंत जीवन में बदल जाएगा। तो प्रियो, हरियाली का जीवन नहीं रखना है, एक फलवंत जीवन रखना है। और हमें श्राप का नहीं बल्कि उस आशीष का भागी होना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हमें नर्क नहीं का भागी नहीं होना है, हमें यीशु मसीह के साथ रहना है हमेशा के लिए, और वही रहेगा जिसका जीवन फलवंत जीवन होगा। तो आप सहायता मांगे परमेश्वर की, आप मदद मांगे परमेश्वर की, और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखें कि हाँ परमेश्वर मेरे अंदर कमी है, आप मुझे सहायता करें, आप मुझे मदद करें। जब आप परमेश्वर के सामने ईमानदारी से अपनी कमियों को मानते हैं, प्रभु हाँ मेरे अंदर ये फल नहीं है, बल्कि परमेश्वर यहाँ पे मेरे अंदर शैतान का फल नजर आ रहा है, तो परमेश्वर वहाँ पे आपकी मदद करेंगे, और परमेश्वर वहाँ पे शैतान के फल को हटाकर अपने फल को वहाँ पे आपके जीवन में देंगे, और आपका जीवन एक फलवंत जीवन होगा। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।